हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस संग्रह पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों बताओ सबसे पहले कमेंट में लिख करके आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया ना? एग्जाम का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्रेशराइज नहीं होना है, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना है। तो बच्चों इसी चीज को उस टाइम से आवाज जा रही थी या नहीं? अच्छा, आप हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस संग्रह पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप क्या प्रेशर में हो? अरे किस बात का प्रेशर? बिल्कुल प्रेशर नहीं होना है। आपके प्रेशर को कम करने के लिए आपके लिए शानदार सेशन लेकर आया हूं, बहुत ही मजेदार सेशन लेकर आया हूं। क्या लेकर आए हो प्रिंस भैया? आज लेकर आए हैं आपके प्रिंस भैया, प्रिंस सर, बहुत ही शानदार सेशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिसमें हम लोग लिटरेचर और ग्रामर के जबरदस्त ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करेंगे। यानी लगभग 230 से लेकर के 250 क्वेश्चंस हैं बच्चों, यानी उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने वाले हैं बड़े मजेदार तरीके से। तो कस लो कमर, हो जाओ तैयार, क्योंकि हम भी हैं तैयार आपके साथ। तो आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बड़े ही शानदार सेशन लेकर आया हूं, मजेदार सेशन लेकर आया हूं। और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो एक फिर से एक परिवार को बनाया है, यानी कहने का मतलब आपने इस नए चैनल को भी इतना प्यार दिया है कि मैं इसको देख करके, जान करके और ये समझ करके बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हूं, यानी कहने का मतलब एकदम अभिभूत हूं। मैं उसकी खुशी को जाहिर करने के लायक नहीं हूं जो आपने प्यार दिया है बच्चों। चलो तो प्यारे साथियों, एक बार इस सेशन को, यानी अपने परिवार को एक बार उन परिवारों तक पहुंचा दो जो गांव कस्बे गली में पड़े हुए बच्चे हैं और उनको लगता है कि हमारी तैयारी कैसे होगी इंग्लिश की, हमारी तैयारी कैसे होगी। तो जिनके लिए कोई नहीं होता उनके लिए साइंस संग्रह होता है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आ जाओ, फटाफट शेयर कर दो अपने उन प्यारे मित्रों को, कह दो कि अरे प्रिंस सर की क्लास चालू हो गई है, चलो चलो, तुम्हारा ध्यान किधर है? प्रिंस सर का क्लास इधर है। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बिहार इंटर एग्जाम 2024 यानी कि इंग्लिश का आज करेंगे खात्मा बड़े जबरदस्त सेशन के साथ। 250 लगभग क्वेश्चंस लेकर आया हूं बच्चों। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50 नंबर पूछे जाते हैं, 100 में 50 जो बनाना होता है, लगभग क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसमें सब कुछ मिक्स है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर का हो, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, PYQ, जितना सारे क्वेश्चन है बच्चों। तो आओ जल्दी से सेशन को शेयर करो अपने मित्रों के साथ। अभी बहुत कम बच्चों ने शेयर किया, जल्दी जल्दी करो बच्चों, फिर स्टार्ट करता हूं। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, देखो अब हम देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो बच्चों डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। तो किया जाए ना, किया जाए, चलो आ जाओ। ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाई, कह रहा है कि चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाई, यानी यह जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया। इसको किसने लिखा है? तो आपके रेनबो पार्ट 2 बुक से चैप्टर नंबर 7 है चाइल्ड इज बॉर्न, जिसे एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर यानी नारीवादी लेखक जिसका नाम था जर्मन ग्रीर, है ना, जर्मन ग्रीर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये लगा दो आंसर में। नंबर 2 में चलते हैं जी। जर्मन ग्रीन इज एन, क्या है, कहां की राइटर है भाई? तो हमारे यहां की नहीं है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है, यानी ऑस्ट्रेलियाई राइटर है। राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलो नंबर 3 में आते हैं मेरे बच्चे। द फीमेल सेक्स एंड डेस्टिनी एंड द चेंज हैव बीन रिटेन बाय, ये कहां से लिया गया बच्चों? तो ये कौन से चैप्टर से ली गई है? तो ये जर्मन ग्रीर के द्वारा ही ली गई है। उसी
उन्हीं की जो किताब थी ना, सेक्स एंड डेस्टिनी, है ना, वो एक क्या है, एक संग्रह है, उसी से उठाया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न। याद रखना, याद कर लो, आज का काम आज ही खत्म होने चाहिए, है ना। तो राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंबर 4 में चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अंश होता है। क्या होता है एक्सट्रैक्ट का मतलब, अंश होता है। यानी पूछ रहा है आपसे कि ये चाइल्ड इज बॉर्न जो एक्सट्रैक्ट है वो कहां से लिया गया है। अभी मैंने कहा था कि सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की एक बहुत बड़ी किताब है, संग्रह है, जो कि एक फेमिनिस्ट राइटर किसके द्वारा, जेरमिन ग्रीर के द्वारा लिखा गया, यानी सेक्स एंड क्या हो गया, डेस्टिनी हो गया। चलो भैया आ जाओ, आगे बढ़ जाओ मेरे बबुआ। इन बांग्लादेश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, यानी वहां पर जो है उस तरह की जो दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, यानी चाची खास करके, उसका नाम क्या है, रूपठोका है। क्या है, रूपठोका है। याद कर लो, लिखो कमेंट में, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आज लिखकर बताओ कि कितने तुम्हारे सही होते हैं, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। टेस्ट दे लो भाई, लाइव टेस्ट है, ये मौका बार बार ना मिलेगा। पैराडाइज लोस्ट वाज रिटेन बाय, किसने लिखा है, तो जॉन मिल्टन। इसका पूरा नाम क्या है, जॉन मिल्टन। क्या है बच्चों, जॉन मिल्टन पूरा नाम है, यानी इसी लिखने वाले। इसने एक और किताब लिखा है पैराडाइज रिगेंड करके, है ना। चलो आगे बढ़ते बच्चों। ब्लेस्ड आर चिल्ड्रेन दे शैल सी गॉड, है ना। कह रहा है यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर होगा बच्चों द, क्या हो जाएगा, द। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो कैसे साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। चलो आई थिंक स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून द फोन ऑन फोन, किस पर बिताया उसने, ऑन प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ो भैया। ही शैल बी बैक इन, देखो मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर आवर है तो आवर में क्या होता है मेरे बच्चे, आवर में क्या होता है, यहां पर जो है इसको अचावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। इसमें देखो तो आ रहा है, मैंने ट्रिक बताया था। क्या बताया था सर जी, आ ई ऊ, ये सब जो रहेगा अगर प्रोनाउंसिएशन में, अगर उसके उच्चारण में ये सब आता है तो एन लगाएंगे, और अगर यारा लबा वाला है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में यू है, वो मैडम जो पढ़ाई है ना उस पर फोकस नहीं करना, नहीं तो गलती करके आ जाओगे एग्जाम में। यानी यूनिवर्सिटी है, इसके साथ लगाओगे तुम एन, क्योंकि यहां यू है ना जी ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है यू से, यानी यारा लवा वाला में आ रहा है, तो यहां पर एन नहीं होगा, ए होगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या है, आवर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करो। क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, तो यानी होगा क्या, आई तो एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो जी। He fell and was taken to hospital, taken to the hospital, द लगाओ, द प्रीपोजिशन होगा। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, क्या हो जाएगा, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। सी इज एन आवर लेट, वह 1 घंटे लेट है, आवर यानी 1 घंटे को कह रहा है। चलो जी आगे बढ़ो, ठीक है ना, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। कह रहे आई हैव, यहां पर देखो वन है, यानी वह, यारा लवा वह हो रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, वह, वन से है ना तो ए लगेगा, और अगर रहता आई वाला तो एन लगता, तो ए लगा दो जी। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो, दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर करो। इस आज मैं चाहता हूं कि लगभग आज जो है हम लोगों का 90 के प्लस हो जाना चाहिए। हो जाएगा, लिखो, वादा करो हो जाएगा सर। हीज एन, क्या हो जाएगा, हीज एन यूरोपियन, यू है ना, तो क्या हो जाएगा, यू यू यूरोपियन, यूरोपियन, तो हीज एन यूरोपियन होगा कि क्या होगा, तो ही इज ए यूरोपियन होगा कि एन। देखो यहां पर यू है, यू 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 यूरोपियन, यूरोपियन है ना, यू, समझ रहे हो ना। तो क्या होना चाहिए, तो हीज ए यूरोपियन, एन यूरोपियन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो हीज ए यूरोपियन, एन यूरोपियन, तो यहां पे लगाओगे क्या, एन यूरोपियन। चलो आगे बढ़ो। वंस देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, वहां क्या था, वंस देयर वाज ए किंग, यहां लगाओ आगे। कुरान, तो कुरान में क्या हो जाएगा, द कुरान, क्लियर है ना। आगे बढ़ो। ही इज अ हम्बल मैन, ही इज अ हम्बल मैन। चलो आगे बढ़ो। बी अराइव्ड ऑन द हो जाएगा द फोर्थ, क्लियर है। आगे बढ़ो बच्चों। होल्ड योर टंग, देखो ये इडियम है। अब तो यहां रुकना पड़ेगा मेरे प्यारे छात्रों,
क्या हो जाएगा, इडियम है होल्ड योर टंग, इसका मतलब होता है बी साइलेंट, है ना। क्या होता है बच्चों, बी साइलेंट, क्या होता है, बी साइलेंट। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ओवर बियरिंग, क्या हो जाएगा, ओवर बियरिंग, है ना। यहां पूछ रहा है आपसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए डिफिकल्ट थिंग, याद रखना पड़ेगा ये सब। हस्बैंड आवर रिसोर्सेस का मतलब होता है, इसका मतलब बचाना, सेव करना, है ना। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा डिप्रेस होना, डिप्रेस होना। इन द एयर, इन द एयर मतलब हो गया अनडिसाइडेड, जो डिसाइड नहीं किया हो। इन डच का मतलब होता है बच्चों इन ट्रबल में, मुश्किल में। थोड़ा सा मैं जरा वाटर ले लेता हूं। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब और एनर्जी के साथ आगे देखो, ये देखो कहां से ली गई है ये बच्चों, आपको पता है ना। हाउ फ्री द प्रेस कहां से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ फ्री द प्रेस कहां से ली गई, हाउ फ्री द प्रेस। सेंसेशनल हेडलाइंस, ये कहां से कहते हैं ना कि वो सनसनीखेज बना देता है। क्या बना देता है मेरे बच्चे, सनसनीखेज। कौन बना देता है सनसनीखेज, ये रिपोर्टर वाले, रिपोर्टर वाले कहता है अगर किसी विधायक के लड़का के यहां जो है क्या हुआ, कुछ घटना हुआ, तो उसको लिखेगा कि पूर्व विधायक के भतीजा ने क्या किया ये कांड, ताकि वो सनसनीखेज बने, अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। राइट आंसर क्या हो गया, अट्रैक्ट करने के लिए। इज द स्पेशल, ठीक है ना। इसके बारे में क्या, गार्बेलिंग, गार्बेलिंग का मतलब होता है तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, मतलब जो खबर नहीं है उस खबर को छाप देना, तो क्या कहलाएगा। चलो जी आगे बढ़ो, देखो नंबर 29 में ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस। देखो मेरे बच्चे, इसको बनाने का तरीका सीखो। अगर मैंने कहा था आपको कि डू डज इस तरीके से रहेगा, तो उसको बनाना कैसे, देखो ये है सी है तो सी कर दो, सेड है तो सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, दैट हो जाएगा जी, हो जाएगा सर। आई है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होता है फर्स्ट पर्सन ना जी, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, तो यहां पर सी क्या हो गया, यहां लिख दो जी सी, है ना। चलो ठीक है, और सी के साथ क्या लगना चाहिए, तो यहां पर डू नॉट है, यानी प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस चाहिए ना, तो डू डज किस में बदल जाएगा, डीड में, है ना। तो देखो डिड नॉट, लाइक, लाइक हो गया, दिस का क्या हो गया, दैट। तो ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमें यही मिल गया, सी सेड दैट, सी डिड नॉट लाइक दैट, यहां पर किसी में दैट है ही नहीं, तो राइट आंसर ए हो गया मेरे बच्चे। क्लियर है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब होता है टूथेज, टूथेज का मतलब होता है दांत का, दांत का दर्द, है ना, दांत का दर्द, दांत के दर्द के लिए टूथेज का इस्तेमाल करते हैं, टूथेक, है ना। उसी प्रकार से जैसे स्टमक, पेट में दर्द है जी क्या करें, स्टमक, है ना, उसके लिए देखो जैसे अगर आ गया तो बना देना स्टमक, मतलब पेट का दर्द, किसका, पेट का दर्द, यानी हम डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, है ना। उसी प्रकार से जैसे माथा का दर्द यानी सिर का दर्द, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हेडेक इस्तेमाल करते हैं। सर का दर्द, है ना, सिर जिसे कहते हैं, सिर का दर्द होना, है ना, सर का दर्द हो जाना, उसी प्रकार से ये क्या होता है बच्चों, ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया मेरे प्यारे साथियों। कराद्रोथियल सेयर्स इज एन, क्या थी वो, एसिस्ट का मतलब होता है निबंधकार, क्या होता है बच्चे मेरे, निबंधकार होता है। कर दो आज एकदम गर्दा गर्दा शेयर करो, और उन तमाम बच्चों से कह दो भाई ये वीडियो देख लो, तुम्हारा एग्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा जी। ड्रोथियल सेयर सेज दैट प्रेस इज फ्री, क्या कह रही कि प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, क्या एवरीवेयर, एवरीवेयर, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे छात्रों, आगे बढ़ो। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल्ड, यहां पर SHACKLED मतलब होता है उसमें सेकल्ड रहना, बधे हुए रहना, है ना। तो यहां हो जाएगा क्या, ओवरलोड्स, ओवरलोड्स। चलो आगे बढ़ो। व्हाट डू फ्री पीपल टू टेक फॉर ग्रांटेड, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा फ्री प्रेस, क्या हो जाएगा, फ्री प्रेस। ये दो बार है तो एक बार काट दो, सी करो। चलो ठीक है, आर केयरफुल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर टीचर्स, डॉक्टर, ट्रेडर्स,
तो यहां पर हो जाएगा पॉलिटिशियंस। क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियंस। चलो बहुत बढ़िया। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्या हो जाएगा? इमरजेंसी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिट। कमिट का मतलब क्या हो गया? गलती। क्या होता है? गलती, है ना। ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलो बच्चों। प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। तो क्या हो जाएगा यहां पर? प्रेस। द इंडियन प्रेस, यूरोपियन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश की, है ना, वो लिख रही है ना, उसके के बारे में चर्चा। द फर्स्ट शिप सोर्सेस ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, उसका मूल्य कमाई किससे होता है? एडवर्टीजमेंट से होता है, प्रचार प्रसार से होता है। क्लियर है ना बच्चों? हु हैज कंपोज द पोयम, इस पोयम को रचयिता कौन है? कंपोज करने वाले कौन है ना, जो कहते थे मैकाबिटी मैकाबिटी देयर इज नो लाइक मैकाबिटी। तो क्या हो जाएगा? ये टीएस एलियट, जिसका पूरा नाम है थॉमस स्टेंस एलियट। क्या नाम है मेरे बच्चे? थॉमस स्टेंस एलियट, है ना, थॉमस स्टेंस एलियट। चलो जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इसको कब नोबेल मिला भाई? तो 1950 में तो हमारे बर्ट्रैंड रसेल साहब को मिला था ना। तो 1948 में ये नोबेल प्राइज पा लिए थे। किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एलियट बिलोंग टू, ये किस सेंचुरी के कवि थे? तो 20वीं सेंचुरी। क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, मॉडर्न में, है ना। एलियट बाजे क्या थे भाई? तो एक पोएट थे, वर्स ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार भी थे, क्रिटिक मतलब आलोचक भी थे, है ना। क्या थे बच्चों? आलोचक भी थे। ऑल ऑफ दीज। तो आंसर किस में लगाएं सर जी? तो डी मारो। क्या मारो? डी मारो। क्यों मारो? इधर देखो, मैकाबिटी जे क्या है? एक कैट है। क्या है बच्चों? एक कैट है। जो छोटा छोटा क्वेश्चन उसमें टाइम कम, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये दोनों प्रकार की जो बिल्ली थी, मुंगोर्जरी और ग्रिडेलबॉर्न, ये क्या है भाई? तो कैट्स है, ये बिल्ली की प्रजाति है ना। आगे बढ़ो जी। मैकाबिटीज आउटलॉ क्रिमिनल्स लूटर। आउटलॉ मतलब वो नियम को नहीं मानती थी, है ना। मास्टर, मैकाबिटी कौन क्रिमिनल है? मास्टर है। कहता है तुम तो उसमें मास्टर है, यानी कहने का मतलब तुम तो उसमें एकदम अपरंपार है, तू का मास्टर हो रहा है इसमें। लोग कहता है ना इसे, तुम क्या मास्टर हो रहे हो इसमें? तो वही चीज है मैकाबिटी, है ना डियर स्टूडेंट्स। द नेम ऑफ कैट इज, क्या था जी उसका नाम? द नेम ऑफ कैट इज पुसी डॉगी। मैकाबिटी, तो इसको मैकाबिटी कहा जाता था। क्या नाम था? मैकाबिटी। माई शूज वर सो टाइट, यहां ये अंडरलाइन है, याद रखना, तनी टाइपिंग मिस्टेक बा बबुआ, है ना। तो टाइट, तो टाइट, तो यहां क्या हो जाएगा? टाइट का और अंडरलाइन क्या हो जाएगा इसमें? लूज हो जाएगा। क्लोज फिटिंग ये सब नहीं, लूज। क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। यानी एक तरीके से कह सकते हैं एंटोनियम है। शेयर करो बच्चों, शेयर करो। आज 70 के होना चाहिए। 70 नहीं, 70 थोड़ा लग रहा है कम दे दिया मैं टारगेट। 80 करो, 80, है ना। मैकाबिटीज कॉल्ड द, क्या है भाई? वो हिडन पाव है। कहा एकदम पैर दबाते दबाते आती थी, मैकाबिटी मैकाबिटी देयर इज नो लाइक मैकाबिटी। यानी क्या था? वो एकदम दबे पांव आती थी, मानो ऐसे आती थी जैसे, क्या फॉग पढ़े हो? फॉग, 10 क्लास में फॉग चैप्टर पढ़ना है, कार्ल सैंडबर्ग का लिखा हुआ बहुत शानदार पोयम है ना। चलो जी राइट। विस्पेरिंग नेबर्स, विस्पेरिंग का मतलब होता है फुसफुसाना। क्या होता है विस्पेरिंग का मतलब? फुसफुसाना। कह रहा कि विस्पेरिंग नेबर्स, मानो पड़ोसी, ये कौन फुसफुसा रहे हैं? किसको रेफर करता था? मैसेंजर टू डेथ, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ। यानी कहने का मतलब हुआ बी। मैसेंजर ऑफ डेथ का मतलब क्या हुआ? बी। यानी वो जो एक तरीके से कह सकते हैं यमराज। क्या था? यमराज। विस्पेरिंग का मतलब फुसफुसाना, सुनो ऐसे, है ना। मम्बलिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, है ना, ठीक है ना। गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना, समझ रहे हो ना। मरमरिंग का मतलब होता है भुनभुनाना। तो उसी प्रकार से है विस्पेरिंग, एकदम काना फूसी करना, है ना। तो राइट आंसर हो गया मैसेंजर ऑफ डेथ। आफ्टर डेथ द एक्टिव हैंड्स, उसके बाद, मृत्यु के बाद हाथ क्या हो जाता है? तो मृत्यु के हाथ एकदम सुन्न हो जाएगा। तो यानी फ्रीजेज। क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रीजेज। गर्दा गर्दा मचा देंगे आज।
ठीक है ना। ये प्रिंस बाबा का क्लास है, बाबा के क्लास में बच्चों एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो, द फैलिंग ऑफ रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। कौन तेजी से गिर रहा है? तो पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां तेजी से गिर रही। कंपेयर किया है राइटर ने कि बिल्कुल उसी प्रकार यह पेड़ों की पत्तियां गिर रही है जैसे हमारे नौनिहाल आएंगे, फिर बड़े होंगे और चले जाएंगे एक दिन ग्रेवयार्ड यानी कब्र की ओर। उसी प्रकार ये पेड़ की पत्तियां सूख गई है, गिर रही है, फिर से उन पेड़ों में नई पत्तियां क्या हो जाएगी? आ जाएगी, है ना। ओड टू, इसमें किसके बारे में? ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, जिसे एक बेहतरीन राइटर जॉन किट्स ने लिखा है। किसने लिखा है ओड टू ऑटम को? जॉन किट्स साहब ने। मात्र ये 26 साल की उम्र में, 26 ईयर्स में ये मर गए थे। किस से मर गए थे बच्चों? ट्यूबरकुलोसिस से। किससे? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबिया रोग से इनको क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हमने एक बड़े ही बढ़िया रोमांटिक नेचरिक पोएट को हमने खो दिया इंग्लिश की दुनिया से, यानी कि इस दुनिया से, है ना। और सेप्टिसेमिया नामक बीमारी जो थी उससे कौन मरा था? रूपर्ट ब्रूक। चलो आगे पढ़ो बच्चों। जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स कहां से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से, है ना। जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अभी हमने कहा ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, इसको शॉर्ट में टीबी वाला बीमारी हम लोग कहते हैं, गांव में कहते हैं तोरा कर रहा है, तोरा टीबिया हो गया है क्या, है ना। तो यानी कितने साल की उम्र में मरे? तो 26 साल की उम्र में चले गए दुनिया छोड़ करके। बहुत दुख हुआ। देखो, जिस उम्र में हम लोग खेलते हैं, पिलते हैं, बढ़ते हैं, उस उम्र में तो ये दुनिया छोड़कर चले गए। यानी लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख डाली, क्या बताऊं बच्चों, कभी पढ़ो हिस्ट्री। करा किट्स इज क्या थे? एक रोमांटिक पोएट थे। क्या थे बच्चों? रोमांटिक पोएट थे, है ना। आगे बढ़ो। विच इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड, इसका मतलब होता है अंतरंग मित्र। अंतरंग मित्र क्या होता है? अंतरंग मित्र कह लो या घनिष्ठ मित्र कह लो। क्या कह लो? घनिष्ठ मित्र कह लो, है ना। इसका मतलब यही होता है मेरे बच्चे। इसका मतलब हो गया घनिष्ठ मित्र या अंतरंग मित्र। कहता है आओ ना, एक दोनों दूसरे से कौन कहता है ना। यानी कि सीजन, सीजन यानी सीजन कहता है, यानी मौसम कहता है। ऑटम सीजन कहता है सूर्य से कि आओ ना हम लोग एक कॉन्स्पायरिंग करें। कॉन्स्पायरिंग मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग एक कॉन्स्पायरिंग करें, एक साजिश करें, ताकि फलों को एकदम तह तक पका दें, लोड कर दें, ब्लेस, एकदम लोड टू ब्लेस, है ना, एकदम भर दें लदालद की, ताकि पेड़ की टहनियां झुक जाए। आओ ना हर अंतरंग मित्र, आओ ना हम लोग एक ऐसी साजिश करें। साजिश करने यहां पर पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं कि कोई स्कूल से निकलवा दिया साजिश करके, वो नहीं है, ठीक है ना। आओ ना, है ना, किससे? ताकि फलों को क्या करे? तह तक पका दे। कहां से लिया गया है? ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, है ना। चलो जी, बाजे पोएट ऑफ नेचर कौन थे? जॉन किट्स। जॉन किट्स जो थे वो क्या थे मेरे बच्चे? पोएट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के कवि कह सकते हो इसे। चलो आगे बढ़ो जी, है ना। करा कि कृष्ण जी बिगेन टू स्प्रेड, करा कि कौन से ईसापुर में ईसाइयों का प्रभाव हुआ, फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ? कौन से में भाई? तो 600, है ना। याद रखना मेरे बच्चे, भूलना नहीं, एग्जाम में यही आएगा, एकदम यही आएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइफ इज फ्रॉम सिंकिंग मतलब डुबाना। ये कहां से लाइन ली गई है? ये ली गई है ऑड टू ऑटम, है जी, है सर, ऑड टू ऑटम से ली गई है। लास्ट वाला पैरा देखना, लास्ट वाला जो स्टेंजा है ना, पोयम में जो लाइन होती है पैरा के टाइप में, उसको स्टेंजाज कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। ईच स्टेंजाज ऑड टू ऑटम, प्रत्येक स्टेंजाज कितने लाइन का है उस पोयम में? 11 लाइंस का, यानी 11 लाइंस। 11 गुने 3 कर दो तो 33 हो जाएगा। टोटल लाइंस पूछेगा तो 33, टोटल लाइन पूछेगा तो 33। अगर एक ईच स्टेंजा कहेगा, स्टेंजा मतलब समझ रहे हो ना, तो क्या मारेंगे? 11 मारेंगे। क्या मारेंगे? 11 मारेंगे। कह दो, है ना। हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम साइंस संग्रह वाले हैं। कमेंट से आज भर दो, जब मैं पढ़ूं तो लगे कि यार क्या आज बच्चों ने किया। और कौन सी सेशन चाहिए आपको अगली, वो भी लिख देना, मैं जरूर लेकर आऊंगा। चलो आगे बढ़ो बच्चों। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड, मतलब यहां पर पर्सोनिफाइड ऑड टू ऑटम को किससे किया?
यानी ऑड टू ऑटम को किससे किया गया पर्सोनिफाइड, यानी ऑड टू ऑटम में किससे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, तो इसमें ऑटम को ही पर्सोनिफाइड किया गया है ना। जैसे लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप पढ़ोगे 10th क्लास में एक है टाइगर इन द जू, वहां पर जो है टाइगर को एक मानव की तरह बताया गया, ही से पर्सोनिफाइड किया गया है ना। जब ऐसे मान लिया जो कोई एनिमल्स को ही और सी से तुलना कर दे, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पढ़ाएंगे वो सब, तो तुम लोग को पढ़ना ही नहीं, सीबीएस बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में पढ़ना। जॉन किट्स हैज रिटेन द पोयम, जॉन किट्स की कौन सा पोयम लिखा इसमें भाई, ओड टू ऑटम में। तनी तेलवा ले ले बाबू, ले लीजिए सर जी। देखो इंजन को क्या चाहिए, तेल चाहिए, और हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना। चलो आगे देखो मेरे बच्चे, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड, अभी मैंने बताया कॉन्स्पायरिंग करना, साजिश करना, अभी मैंने ये बात बताया। ऑड टू ऑटम क्या हो जाएगा, वाज ए ग्रेट लवर, कौन थे ग्रेट लवर, जॉन किट्स, कौन थे, जॉन किट्स। किट्स किट्स सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, क्या होता है मिस्ट का मतलब, धुंध होता है, क्या होता है बच्चों, धुंध होता है। मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब एकदम क्या कर देना। चलो तो यहां पर कहां से, ऑटम से लिया गया है। करेक्ट, ग्रेट लवर ऑफ नेचर जॉन किट्स, कौन हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं। द फर्स्ट पेज ऑफ मिडिल इंग्लिश, देखो इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, तीनों क्लियर कर लिया जाए मेरे चेला लोग। 449 से लेकर के 1066 एडी तक ये ओल्ड इंग्लिश हो गया, क्या हो गया, ओल्ड इंग्लिश हो गया गुरुजी, है ना। 1150 से लेकर के 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश हो गया, मैंने अपने बच्चों को कितनी बार बताया है। और 1500 से लेकर के इधर तक क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा, है ना मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य में कवर्स द पीरियड, यानी उसमें उसका पीरियड क्या था जी, तो 1150। सुनो कैसे, 1150 में तो पूरा मिडिल पीरियड है ना, 1150 में 1500 में खत्म हो गया, उसका पहला फेज पूछ रहा है, तो 1150 से 1215 में मारेंगे, कितना में मारेंगे, नंबर सी क्वेश्चन में कितना में मारेंगे बच्चों, ये हो गया जी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो भैया एगो ट्रिक बताता हूं, ग्रामर का सबसे ट्रिक जनदार, एकदम मस्त तरीके का ट्रिक मैं देता हूं, समझो, ध्यान से रखना है। कौन सा ट्रिक है, देखो ट्रिक याद रखना, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये सब जब रहे ना तो एकदम आंख मुंद के एकदम ऐसे मुंद करके मारना, क्या मारना, V2, क्या लेगा, V2 लेगा। तो देखो यहां पर राजे से कार खरीदने उड़ने की बात चल रही है, चूज द करेक्ट, तो इस सब में क्या लगाना होता है, V2, यानी वर्ब का दूसरा रूप लगाओ, यानी क्या लगा दे सर, तो बाई का V2 क्या होता है, बाउट होता है, नंबर बी में लगाओ मेरे बच्चे, लगाओ, गर्दा गर्दा आज मचा दो। देखो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर रिटेन बाई, ये जो चैप्टर का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी किताब, वो किसने लिखा था, ओहो बहुत दुख होता है, चले गए मुझे छोड़कर, कौन, यही हमारे जो साहब थे, कौन चले गए छोड़कर, यानी कि नाम था जॉन किट्स। बहुत दुख होता है, क्यों चले गए, है ना, जाना ही था तो कुछ दिन और रुक जाते, है ना। ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से चले गए जैसे कि आए, डैफोडिल फूल जो है दिन में आता है ना, सुबह में उगती है और शाम में चला जाता है, जिसमें कहते हैं अरे तुम इतनी जल्दी भी क्या है, उसी प्रकार से कहो कि इतनी जल्दी भी क्या है, जॉन किट्स तुम क्यों चले गए, कितने अच्छे कवि थे। बहुत दुख होता है बच्चों। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, किस उम्र में मरे, 26 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में। आगे बढ़ो बच्चों आगे बढ़ो, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर, इसमें उसका मतलब कौन से ये कवि थे, देखो थोड़ा ये एटिक नहीं थे, लेकिन लोगों का कहना ऐसा कि ये थोड़ा एटिक कवि थे, ऐसा कुछ नहीं था, उनका अपना ओपिनियन था, वो ठीक ही बोल रहे थे, कोई गलत बात नहीं बोल रहे थे, ठीक है ना, उनका अपना ओपिनियन था, उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है धर्म के खिलाफ, वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जो वहां पर सोचने की शक्ति थी ना, सिस्टम ऑफ थॉट्स था ना, उसके बारे में बताए थे, है ना, सिस्टम ऑफ थॉट्स। चलो द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या कहते हैं यहां पर, सिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सिंग्स हो जाएगा। इन द फर्स्ट ऑफ द पोएम सॉन्ग माई सेल्फ द पोएट, क्या हो जाएगा, इन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, किसने लिखा है,
वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा, वाल्ट व्हिटमैन ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज क्या है? एक लिरिक है। क्या है? लिरिक है, ना तो इपिक है, काव्य नहीं है। सोनेट का मतलब होता है गीत या गाथा। क्या होता है? गीत या गाथा, है ना। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। द डेथ और द डिस्पेयरिंग नेबर्स, अभी मैंने बताया मैसेंजर्स। क्या मारो? मैसेंजर्स मारो। आगे देखो मेरे बच्चे, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सीजन इज, क्या हो जाएगा? द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन क्या? तो यहां पर जो है किस मौसम की बात करते हैं? तो कहते थे ना हम लोग, क्या कहते हो कि अरे बहुत सूख गए लोग, घसिया कांटा बन गया है, बैठोगे ना तो एकदम गड़ेगा, घप घप। नहीं, गड़ेगा नहीं, यानी समर। क्या हो जाएगा? ये समर के बारे में बात करते हैं। किस मौसम के बारे में? इनको समर में भी घास, सूखी घासों पर बैठना बड़ा आनंद बुझाता था। द पोएट फाइंड्स बिटवीन हिम द अदर, तो क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी, है ना। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। चलो आगे देखो मेरे बच्चे, द पोएट परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार। क्लियर? द पोएट सेज माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम, क्या कहते हैं कभी? तुम जिस मिट्टी से बने हो वही मिट्टी से मैं बना हूं, है ना। तुम में और हम में कुछ अलग नहीं है, हमारी सोचने की चीजें अलग है। हाँ ठीक है, मैं खुद में गाता हूं, खुद में मनाता हूं, दिस इज, ठीक है ना। ये मेरा इंडिविजुअलिटिक फैसला है, इंडिविजुअल फैसला है ना। तो यहां स्वाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हु सेज एवरी ऑटम, कौन कहते हैं ये बात? वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? वाल्ट व्हिटमैन साहब कहते हैं ना। वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं वाल्ट व्हिटमैन? तो ये वाल्ट व्हिटमैन साहब हमारे ब्रिटेन, नहीं नहीं नहीं, नो 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 मेरे बच्चा, ब्रिटेन नहीं होगा, यूएसए, यूएसए, यूएसए। राइट आंसर बी होगा, यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, है ना, यूएसए, यूएसए। शेयर करो सेशन को बच्चों, ठीक है ना। आज 80 के तुमको दिया हूं, 80 के टारगेट दिया। अगर 80 के हो गया तो समझ लो फिर एकदम कल एक और जबरदस्त सेशन लेकर आऊंगा। माई टंग एवरी ऑटम माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर इज फ्रॉम, क्या हाथ से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे बढ़ो। वाल्ट व्हिटमैन वर्क एज ए वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब होता है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब होता है गृह युद्ध। क्या हो जाएगा बच्चों? गृह युद्ध। क्या हो जाएगा? गृह युद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। हाय हार्बर, कहां से लाइन ली गई है भाई? याद रहना चाहिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। टाइम वेस्ट नहीं करने का। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड गिवन नेटिव फ्लावर्स, किसके बारे में? कहते हैं कि वहीं के फूलों से मैंने प्यार पाया है, वहीं की नदियों में मैंने नहाया है, वहीं की नदियों से मैंने प्यार, वहीं की नदियों में मैंने नहाया है, वहीं की हवाओं मेरी सांसों में बसी हुई है। इतना प्रेम करने वाले कौन थे? रूपर्ट ब्रूक साहब थे, है ना, रूपर्ट ब्रूक। और कहते हैं यदि मैं किसी कोने में मैं मर जाऊं तो वह सदा सदा के लिए वह जमीन, वो जगह जो है मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं इंग्लैंड का बना हूं, यानी उस देश का बना हूं, और मेरा खून उसमें क्या है? लगा हुआ है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं हु कंपोज द पोएम सोल्जर, सोल्जर को किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक। बच्चों ये गेबी पोली के युद्ध में जा रहे थे और बीच रास्ते में इनको एक जगह पर जो है टापू मिलता है, एक जगह पर क्या होता है, वहां पर इनको कीड़ा काट लेता है, और उस कीड़ा के काटने से बच्चों पूरे बॉडी में जहर फैल जाती है, सेप्टिसेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण इस कवि की मृत्यु हो जाती है, यानी रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा राइट आंसर। रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, कब जन्मे थे बच्चों रूपर्ट ब्रूक? रूपर्ट ब्रूक कब जन्मे थे, है ना? 1897 है जी, 1889। क्या हो जाएगा बच्चों, है ना? रूपर्ट ब्रूक वाज 1886 होगा, 1887 होगा, है ना? 1887 में कब जन्मे थे बच्चों? 1887। राइट आंसर यही है। चलो आगे बढ़ो। रूपर्ट ब्रूक का डाइड कब हुआ? डाइड कब हुआ बच्चों? डाइड कब हुआ, है ना? तो 1915 में। किसमें हो जाएगा? 1915 में। क्लियर ना? आगे बढ़ो। द प्लेस वेयर सोल्जर वुड बी, है ना, ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट आफ्टर हिज डेथ। किसके बारे में बात करते हैं सोल्जर? किसके बारे में कहते हैं? इंग्लैंड के बारे में। कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, है ना, तो जमीन मेरा होगा। चलो, द स्पीकर ऑफ द पोएम सोल्जर इज, क्या है? एक सोल्जर। सोल्जर यहां पर खुद ही एक सोल्जर है, यानी एक सैनिक है। क्या है बच्चों? एक सैनिक है। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों। द पोएम इज ए पैट्रियोटिक, मतलब होता है देशभक्त, यानी देशभक्त की बात की गई है, देशभक्ति की बात की गई है बच्चों, है ना। यहां पर किसके बारे में, कहां से ली गई? द सोल्जर। क्या हो जाएगा? द सोल्जर, है ना।
द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर वार, वार कैसा पोयम, वार। ए सोनेट अभी मैंने बताया था, देखो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक बार जरा जल ले लूं, बच रहा है जी, हाँ है, ठीक है। चलो देखो देखो मेरे बच्चे ध्यान से समझो, सोनेट की बात आए ना तो एक ट्रिक सिखाता हूं, याद रखना तुम, ठीक है। सोनेट की बात है, सोनेट का मतलब होता है गीत या गाथा, मैंने अभी बताया था गीत या गाथा। देखो टोटल जो लाइंस होती है सोनेट की, टोटल लाइंस जो होती है वो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। याद करो याद करो याद करो, ठीक है। टोटल लाइंस 40 होती है। और इसका जो पहला लाइंस होता है 8 लाइंस, मतलब पहले पैरा में जो होता है 1 नंबर पैरा में होता है 8 लाइंस को, इसको ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव कहा जाता है। और जो लास्ट वाली लाइंस होती है 6 लाइंस होती है, वो जो होती है सेसेट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन आपसे पूछ रहा था यहां टोटल लाइंस है ना सोनेट के पोयम के, तो 14 में मारो, बी में मारो, लेकिन याद रखना। और देखो ऐसे अगर पढ़ोगे, थोड़ा डेप में जाओगे इसको, डीप में, तो इसमें क्या है, इसमें 2-3 तरह का सोनेट होता है। मैं थोड़ा दे दूं जानकारी तुम लोगों को, दे दीजिए सर। तो इसमें 2-3 तरह का सोनेट होता है। कई बार ऐसा होगा कि 4-4-4, ठीक है ना, 4-4 लाइन का 3 गो स्टेंजा रहेगा, एगो रहेगा 2 लाइन का, तो ऐसे भी टोटल एगो 12 लाइंस का, 12 + 2 मतलब 14 हो गया, ठीक है। ऐसा भी होता है, तो उसको कहते हैं कपलेट करके, ठीक है ना, कपलेट डपलेट, ठीक है। तो वो बाद में तुम लोग को हम सिखाएंगे जब कभी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसा भी कभी कभी सोनेट होता है, इस लाइन का भी, लेकिन ज्यादातर ने 8 और 6 लाइन यानी 14 लाइंस में ही होता है। ये नियम है लिखने का। द लेडी हु इज डाइड, किसके बारे में? कहा वो लेडी पड़ी हुई है जो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी। जब थी ना सुंदर तो लटक झटक दिखलाती थी, इधर से इधर घूमती थी, लेकिन मर जाओगे तो कभी कहती है कि हु विल रिमेंबर यू, तुम्हें कौन याद करेगा? कौन याद करेगा? प्रिंस सर याद करेंगे। काहे याद करेंगे प्रिंस सर? तुम भाव ही नहीं दे रहे हो हमको, तो हम क्यों याद करेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ग्रेव यानी कब्र की ओर, यानी उसमें चली गई है, लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप, ये जो है एक प्रकार का, ठीक है ना, फ्रेज है बच्चों। उसका मतलब ये होता है इधर उधर भटकने वाली महिला, है ना, इधर उधर भटकने वाली महिला, ठीक है। तो यहां हो जाएगा राइट आंसर एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। कोई दिक्कत है चेला? नहीं ना जी, आगे बढ़ो। व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाना, बर्बाद हो जाना, रियून हो जाना, है ना, डिस्ट्रक्शंस हो जाना। क्या हो जाना? टुकड़ा टुकड़ा में बर्बाद हो जाना। इसके इंग्लिश मीनिंग कह सकते हो रियून, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कह सकते हो, है ना, डिस्ट्रक्ट, एक तरीके से बर्बाद हो जाना। क्या हो जाना? बर्बाद हो जाना। यानी कहने का मतलब ये कहां से लिया गया? एन एपिटाफ से लिया गया। कहां से लिया गया है? एन एपिटाफ से लिया गया। क्लियर ना बच्चों? इन बीच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। इन बीच पोएम, कौन इन पोयम में किस लेडी के बारे में बात करते हो? जो सुंदर महिला थी उसी के बारे में, है ना। तो ये कहां से लिया गया है? एन एपिटाफ से। इसी में कहा गया बेस्ट कंट्री की सबसे एक सुंदर महिला, अब बहुत लटक झटक दिखलाती थी, मरने के बाद कभी जो है उसके बारे में लिखते हैं। क्या कहते हैं एन एपिटाफ में जी? आपने पढ़ा ही होगा, है ना बच्चों। हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। क्या कह रहा है? हु रोट, कह रहा हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये कहां से ली गई है और किसने लिखा है? हमारे एक महान फिलोसफर, हिस्टोरियन। फिलोसफर का मतलब समझ रहे हो ना? क्या फिलोसफर का मतलब क्या होता है? लिखो कमेंट में, ठीक है ना। महान फिलोसफर, महान हिस्टोरियन, इतिहासविद, इतिहासकार, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। अरे इसने किस चीज पे कमेंट नहीं किया? छोड़ा क्या? हर चीजों पर इन्होंने कमेंट किया था। सेक्स पे, पॉलिटिक्स पे, मत पूछो कितने चीज पे कमेंट्स किया। वो थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? बर्ट्रैंड रसेल साहब। क्या नाम था? बर्ट्रैंड रसेल। क्या नाम था? बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है ना बच्चों? थोड़ी सा ब्रेक लेकर तनी पानी पी के आता हूं। चलो जी, आगे देखिए मेरे बच्चों, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम। ये कहां से लिया गया? टुकड़ों टुकड़ों वाली लाइन कहां से, है ना? एन एपिटाफ से। कहां से?
एन एपिटाफ इज रिटन बाई वाल्टर डीला मेयर। किसने लिखा? वाल्टर डीला मेयर। ये बच्चों के कवि थे। क्या थे? इनको चिल्ड्रन पोएट्स के भी नाम से जाना जाता था। याद रखना वाल्टर डीला मेयर के बारे में। क्या याद रखोगे? ये बच्चों के कवि भी माने जाते थे, यानी इनको पीपल्स पोएट भी, यानी एक तरीके से कह सकते, सॉरी पीपल्स पोएट नहीं, चिल्ड्रंस के बच्चों के कवि भी माने जाते थे, पहला। दूसरा, इनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों? ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको दिया गया था, जिन व्यक्ति का नाम है वाल्टर डीला मेयर। क्या नाम है बच्चों? वाल्टर डीला मेयर। आओ आओ, आज गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे बच्चों। आज कह रहा है कि जो एन एपिटाफ पोयम है उसमें जो टोन यूज किया गया, उस टोन को क्या कहते हैं? किस टाइप का टोन था? तो मेलंकोनी था। क्या था? मेलंकोनी था। मेलंकोनी, उदासीन भर, यानी ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो, वाल्टर डीला मेयर बिलोंग कहां से संबंधित रखते थे भाई? किस चीज के? तो यानी 19वीं शताब्दी के कवि थे वो। कौन से सेंचुरी के कवि थे? 19वीं शताब्दी के कवि थे। कौन से सेंचुरी के कवि थे? 19वीं शताब्दी के कवि थे। द पोएट फील्स एन एपिटाफ दैट आफ्टर ही डेथ नोबडी विल। क्या लिखा है देखो, सुनो कितने मजेदार है। पोएट फील करते हैं, महसूस करते हैं एन एपिटाफ, एपिटाफ में, कि तुम्हें मेरे मरने के बाद बॉडी विल, तो इस तुम्हारे बॉडी को, यानी तुम्हें कौन याद करेगा, है ना? क्या कहते हैं? मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा, यानी रिमेंबर वाला लाइन चाहिए हम लोग को, है ना? तो राइट आंसर क्या हो गया जी? सी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया, है ना? चलो, लाइट ऑफ स्टेप अभी बताए थे। लाइट ऑफ स्टेप मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? इधर उधर घूमने वाली, भटकने वाली महिला। तो क्या हो जाएगा? एन एपिटाफ हो जाएगा। क्लियर? वाल्टर डीला मेयर इज ए फेमस, वाल्टर डीला मेयर इज ए फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या थे बच्चों? फेमस एज ए, ओ वाल्टर डीला मेयर इज ए फेमस एज ए चिल्ड्रंस पोएट। अभी हमने कहा था ये बच्चों के कवि कहे जाते थे। किसके कवि? बच्चों के कवि। गर्दा गर्दा मचा देंगे बच्चों आज। वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो। अरे ये किसकी अवधारणाएं थी? कॉन्सेप्शन थी। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है अवधारणाएं। ये किसकी अवधारणाएं थी कि भाई जब तक मोलेक नाम की मूर्तियां पे क्या किया जाएगा? एक बलि नहीं चढ़ाया जाएगा, बच्चों का खून नहीं पियाया जाएगा, तब तक फसल अच्छी नहीं होगी। कौन से मूर्तियां की बात? कौन से मूर्ति के बारे में कहा गया था? तो वो जो घर गांव में देखा है, एगो ये शुरू होने से पहले, खेती बाड़ी शुरू होने से पहले पता नहीं बनोसारी की पचौठी किया जाता है, ऐसा ही कुछ हमको एक बार सिखाए थे हमारे पापा, ठीक है ना? तो पता नहीं इसी तरीके का, लेकिन मतलब उसी को तो एक कहा जाता है कि पहले वो उधर बाहर में देवता होता है, उसको दिया जाता है खस्सी, बकड़ा, समझ रहे हो? तो उसी प्रकार की एक धारणाएं थी। लाइन कहां से ली गई है? आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। किसने लिखा है? महान फिलोसफर बर्ट्रैंड रसेल साहब ने, है ना? तो मोलेक नाम की मूर्ति। कौन था? ये मोलेक नाम की मूर्ति। राइट आंसर ये हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, कितने साल पुरानी है इसकी कहानी जी? ये हिस्ट्री का, इतिहास की कहानी कितनी साल पुरानी है? तो ये 1500। कितना हो गया? 1500, है ना? चलो जी, चलो जी, गर्दा गर्दा मचा देंगे आज। वर्ड्स डाई ऑफ ए, किस लिए मर जाता था भाई? कोई रेन से, पॉवर्टी से, गरीबी से, पॉवर्टी से, गरीबी से, बीमारी से, हंगर, भूखे होने के कारण, है ना जी? है ना जी? Every human death is preceded by long period of anxiety, starvation, भूख की वजह से। किसकी वजह से? भूख की वजह से। It is obvious that, देखो बच्चों, तुम्हारा प्यार देखकर तो मन गदगद हो गया है। क्या बात है, आप कमेंट लिख रहे हो, सारे आंसर सही कर रहे हो। वाह, आपकी तैयारी तो जबरदस्त है भाई, दाग देनी पड़ेगी आपकी तैयारी की। It is obvious that we know more to do, क्या कह रहा है? इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन, किसके बारे में कह रहा है भाई? एनिमल्स के बारे में, है ना? आगे बढ़ो। द इन्वेंशन ऑफ आज, किसने? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि मानव ने ना, मानव जो है इन्वेंशन, मानव जो है इन्वेंशन किया है। बता दूं एक डिफरेंस इन्वेंशन और डिस्कवरी में, याद रखना। इन्वेंशन जो होता है हम आविष्कार करते हैं, यानी जैसे किसी चीज के बारे में, नई चीजों के बारे में खोज करना, जैसे कोई बल्ब का खोज कर लिया, ये क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। डिस्कवरीज क्या होती है? मतलब वो चीज पृथ्वी पर अवेलेबल है
और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसकी खोज करना डिस्कवरीज कहलाता है, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, तो लिखोगे इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, जो धरती पे चीज है पहले से यानी कहीं पर और उसके बारे में हमको पता नहीं, उसकी खोज कहना डिस्कवरी कहलाता है। और नई चीजों का निर्माण कर लेना, जैसे टीवी है ना, फ्रिज, ये सब का कोई निर्माण कर लिया, उसको इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कवरी मतलब खोज करना है, समझ रहे हो, क्लियर। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है चेला, ठीक है। तो यहां राइट क्या हो जाएगा, वाज मोर इंपॉर्टेंट द डोमेस्टिकेशन, कह रहा है कि ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट किसको, तो बाद में उन्होंने पहले क्या किया, जानवरों को वो लोग क्या करते थे, मारते थे, खाते थे कच्चे मांस, फिर क्या हो गया, जब उसे आग में पकाया गया तो जो मीट था, मीट वाज सो टेस्टी, बहुत ही मीठा था, है ना, बहुत सॉरी टेस्टी मतलब बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि नहीं इसको पालन करते, फिर उसको पालन करने लगा, उसके बाद उसके साथ हल वोल जोतने का कार्य करने। इसी तरह मानव ने इन चीजों का विकास खूब किया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है मेरे बच्चे, नहीं ना। चलो मैनचेस्टर इंप्लाइड क्या कहा जाता था, कहा जाता था कि 6 ईयर, मतलब कहने का मतलब था कि 5 ईयर 6 ईयर, कहा जाता था कि जो 6 ईयर के बच्चे होंगे, 6 साल के बच्चों को अगर 12 से 14 घंटे काम कराया जाए उस मिल में, मैनचेस्टर में जहां कपड़ा बनती है, तो वो जो कपड़ा है ना बड़ा टाइट होगा, अच्छा होगा। देखो कैसी अवधारणाएं थी बच्चों, है ना। तो राइट आंसर ये कहा गया है ना। और अगर उसमें काम करते करते मर जाए, क्या कहा गया, और उसमें काम करते करते मर जाए तो और भी कॉटन जो होता है बड़ा ही गुड्स कॉटन बनता है, हाय रे हाय, है ना। देखो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज बिगेन, लैंग्वेज बिगेन क्या है भाई, वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बहुत फास्ट, ग्रेजुअली मतलब बढ़ते गया लगातार। के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी पुरस्कार, कब उन्होंने किया भाई, के.एन. दारूवाला, के.एन. दारूवाला कब किया था, 1984 में। क्या बच्चों, 1984 में के.एन. दारूवाला ने इसको आविष्कार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बच्चे एकदम प्रिंस जो है गर्दा उड़ा रहे हैं, गौतम है, ज्योति है, प्रीति है, वाह बहुत बढ़िया, राइट आंसर। शेयर करो सेशन को जरा एक बार, लगा दो जोर। दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज, क्या थे वो, ड्रामाटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी थे, नॉन ऑफ दी। तो बच्चों यहां हो जाएगा के.एन. दारूवाला वेल नोन पोएट एज वेल एज ए ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी, नॉन ऑफ दी। देखो बच्चों यहां पर जो थे वो शॉर्ट स्टोरी में मारो, क्या मारो, शॉर्ट स्टोरी में मारना, सी आंसर मारो। हाँ अकॉर्डिंग टू मी सी होगा। द थीम ऑफ दारूवाला पोएट्स, ये क्या क्या चीज पर कमेंट किए थे, क्या क्या चीज पर लिखते थे, क्या क्या चीज पर लिखते थे से, ठीक है। तो देखो बच्चों ये लिखते थे लव, प्यार के बारे में, डेथ, मृत्यु के बारे में, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन, प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, क्या होता है प्लाइट का मीनिंग, कंडीशन, है ना, सोसाइटी एंड वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा पे, क्योंकि ये पुलिस में नौकरी कर चुके थे। किस में नौकरी कर चुके थे, पुलिस में नौकरी कर चुके थे। तो पुलिस में नौकरी करने के कारण इन्होंने ये सब चीजों को क्या किया है, खूब बड़े अच्छे तरीके से उसने लिखा है ना। चलो तो यही हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर। दारूवाला पोएट्री जे टोटली रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव, ये हो जाएगा इम्प्रे। चलो फायर हाइमन डील्स विथ बर्निंग, बर्निंग हार्ट, द फॉरगेट डेड बिकॉज समटाइम्स लिव डेड हाफ, यानी फायर के बारे में लिखा गया। चलो द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, किसके बारे में, पारसी धर्म यानी जोरोस्टोरियन धर्म, जोरोस्टोरियन धर्म के बारे में। द स्पीकर ऑफ फायर हैम बिलोंग्स टू रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, जोरोस्टोरियन धर्म, पारसी धर्म में, जिसके धर्म में मुर्दा को जलाया नहीं बल्कि गाड़ा जाता है। और उसने 20 साल पहले अपने बेटे को क्या किया था, जला दिया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वो क्या था बच्चों, टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर होने की वजह से वही कहता है कि मैं आग जो है आधे मुर्दे मतलब आधे लाश को जलाता है छोड़ देता है, उसको याद दिलाऊंगा। और मैंने जो 20 साल पहले गलती किया है उस सीन के लिए, उस पाप के लिए मैं माफी मांगूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बच्चों, तो यहां हो जाएगा जोरोस्टोरियन, क्या हो जाएगा, जोरोस्टोरियन। क्रॉसिंग रिवर को किसने लिखा बच्चों, के.एन. दारूवाला ने। एकदम मारो तड़ा तड़ा, आई स्वेयर, ये जो है इसका V2 है, ठीक है। इसका मतलब होता है ओथ, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ओथ होता है। और इसी का ये क्या है, V2 है। इसका मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना, ठीक है ना। क्या होता है, कसम खाना या शपथ लेना, बात मिला जुला कर एक ही है चीला, ठीक है।
बात मिला जुला कर क्या है, एक ही है चेला, ठीक है ना। तो यहां कहां से ली गई है ये चीज, ये फायरहाइम से ली गई। चलो फायरहाइम केकेन दारूवाला कंसाइंड ए न्यू बॉर्न सन के बारे में बात करता है, सन के बारे में, है ना। उसने आग में झोंक दिया था, देखो यहां लिखा हुआ है ना, उसने क्या किया, आग में झोंक दिया था। हु सॉ एम्बर्स, एम्बर मतलब अंगारे, क्या करा, हु सॉ एम्बर्स अंगारे लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, एकदम लग रहा था ना कि जैसे एकदम क्रूर रेडनेस था, एकदम लालिमा थी, रेडनेस का मतलब लालिमा, ऐसे अंगारे लग रहा था, है ना। कह रहा 20 कभी कह रहा है कि हम लोगों ने देखा अंगारे को, एकदम उसकी जो थी ना स्थिति एकदम क्रूएल रेडनेस जैसी थी, ठीक है ना। टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है फायरहाइम से। कहां से, द पोयम फायरहाइम इज अबाउट, किसके बारे में बताता है यहां पर, तो यहां पर एक वर्निंग घाट की चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई है, वर्निंग घाट। द स्नेक लुक एट द पोएट, जो है ना स्नेक जो है, कह रहा कि द स्नेक लुक, पोएट जो है स्नेक को कैसे क्या लगा कि हमको कैसे देखा, वो देखा कि नहीं देखा, उसको कहते हैं वेगुली। वेगुली का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट होता है मेरे बच्चे। गर्दा गर्दा करना है, आगे बढ़ो। द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडी सम व्हाट, क्या हो जाएगा यहां पर, पारसी से लिया गया, किससे लिया गया है, पारसी से लिया गया। क्लियर। आई वाज द पोएट एलोंग विथ पासिंग बाई घाट, ठीक है, किसके साथ, फादर के साथ, दोनों बाप बेटा रहता है ना, और 3 बजे जाता है उधर टहलने, तो वही चीज देखता है। चलो आगे देखो। सम वाज बिफोर माई, कहा कोई था, सम वाज बिफोर एट मी, कहता समवन, समवन यहां पर क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तनी ग्रामरो सीख लो, है ना। समवन वाज बिफोर, कहा कि कोई था, ठीक है, बिफोर जो मेरे पहले, मी एट माई वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ का मतलब हो गया नाद, यहां पर जो पानी वाला नाद है ना, करा कि कोई तो था जो मेरे जाने के पहले उस वाटर ट्रफ के पास आया था, है ना। एंड आई लाइक, कहा कि बस वो मेरे तरह ही था, जैसा मैं था वैसा, देखो तो कवि की क्या भावना है, हाय रे डीएच लॉरेंस, क्या तुमने लिखा है, गर्दा मचा दिया। देखो तो कितनी इज्जत करते हैं सांप को, कहते हैं कि मानो मेरे घर मेहमान की तरह आया था, है ना। कह रहा लाइक ए सेकेंड कमर, कैसा, लाइक ए सेकेंड कमर, कहा कमर का मतलब यहां पर वो कमर मत दे देना कि 34 कमर है कि 35, नहीं, कमर का मतलब है, कमर का मतलब है कि कम आने वाला, मैं दूसरा पहुंचने वाला था, यानी पहले वहां सांप पहुंचा उस वाटर ट्रफ पर, गर्मी का दिन था, मैं भी पानी पीने गया और वो भी आया, और ठीक है ना। ये कहां से लाइन ली गई है जी, तो लगाइए ना स्नेक बाबू से, है ना, सपवे के बारे में कहल जाए, ठीक है ना। आगे देखिए, हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक, डीएच लॉरेंस, मारो तड़ातड़। डीएच लॉरेंस क्या थे, फिक्शन, पोएट, शॉर्ट स्टोरी, सब लिखते थे वो, ऑल ऑफ दीज में लगाओ, ठीक है। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिनोंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ लाइफ, किसके बारे में बताते हैं, मॉडर्न 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 जो आधुनिक लोग हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, कौन हो जाएगा, डीएच लॉरेंस, ठीक है ना। ये स्नेक इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, किसके बारे में, कार्बोट्री, कार्बोट्री जिससे एकदम सुगंध निकलती है, वो कार्बोट्री था, वहीं से वो सांप जो है उसी के पास से आया था, उधर से ही, है ना। चलो क्लियर है बच्चों। व्हेन द पोएट सॉ स्नेक इट वाज ए वेरी, क्या था उस दिन, एकदम गर्मी था, गर्मी था, कहा हॉट हॉट डे, दैट डे हॉट हॉट डे, गर्मी गर्मी वाला दिन था एकदम। और राइटर किस में था, पैजामा में था, एकदम बढ़िया सदम पहने हुए था पैजामा, है ना, क्योंकि गर्मी लग रहा था, है ना, और उसके अंदर कुछ पहना होगा, ठीक है, समझ ही रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है ना, तो यहां क्या हो गया, हॉट, उस दिन गर्मी का दिन था, है ना। आगे देखो, द स्नेक मेड, आप कमेंट में जानते हो तुम लोग क्या लिखोगे, हमको पता है। द स्नेक मेड द पोएट नियर इज वाटर, करा किसके पास जो है, पोएट जो है पानी पीने गया था, तो ट्रफ के पास, वाटर ट्रफ, ट्रफ का मतलब बताइए नाद, है ना, नाद कह लो, या फिर जहां पर पानी नहीं रखा जाता है पीने के लिए, वही मिला जुला कर समझ लो, तुम लोग गांव के लड़का है। द स्पीकर हैड ए डिजायर, ठीक है, टॉक टू, कहा स्पीकर को एक डिजायर थी, इच्छा थी, लस था, चाह था, विशेष थी, है ना, क्या था, एक राइटर को ना विशेष थी, लस था, उसके अंदर एक चाह थी, क्या इच्छा थी भाई, कि काश मैं उस सांप से क्या करता, बात करता। क्या कवि है भाई, काश ये कवि हमको मिल गए होते ना तो मजा आ गया होता, तुम लोग को भी मिलवाते हम, दिल से बोल रहा हूं,
सच बोल रहा हूं, ये कभी मुझे मिल गया होता ना तो मैं भी इससे मिलवाता, ठीक ना। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा स्नेक। क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। क्लियर ना बच्चों? द स्नेक लुक एट द पोएट, कैसे देखा? हैप्पीली, खुशी से नहीं, कंफ्यूजिंगली नहीं, सैडली, उदासीन से ना, वेगुली, वेगुली है ना, वेगुली देखा यानी अस्पष्ट तरीके से, अस्पष्ट, ठीक है ना, अस्पष्ट तरीके से। ठीक है चेला, आगे बढ़ो। द जॉनसन सनबाज, जॉनसन अपने बेटे को कैसा समझता था? पगला, सिंपल नहीं, लिखोगे यहां पर सिंपल माइंडेड। क्या मारोगे? सिंपल टाइम्स, सिंपल, सिंपल तरीके से। थोड़ा सा एक बार और तेल ले लेते हैं। चलो, कह रहा है कि द जॉनसन सनबाज सिंपल था, सिंपल। देखो बच्चों, कितना मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और हमारी टीम कितना मेहनत करती है। तो इस मेहनत का क्या चाहिए हमको? मेहनत में और बड़ा परिवार चाहिए, ठीक है, ताकि और बच्चे को हम सिखाएं, और बच्चे हमसे लाभान्वित हो सके। तो सेशन को शेयर करो, इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करो, कह दो कि हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो ना? द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, यानी क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? द डॉक्टर एडवाइज, देखो एक फर्क समझाता हूं तुम लोग को, ठीक है, एक फर्क समझा दूं, समझा दीजिए सर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें क्या करूं। तो एडवाइस का मतलब क्या हो गया? ये एक वर्ब है, याद रखना, क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। और ADVIC एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है बच्चे? सलाह होता है। कहीं मत जाना, रुको अभी, रुको जरा, रुको तो अभी, एकदम देखो कितना बढ़िया कंटेंट दूंगा। तो ये वर्ब है, और ये जो है सलाह, इसलिए इसका मीनिंग है, इसका मतलब होता है नाउन, ठीक है ना। तो ये नाउन है, ये वर्ब है, दोनों में फर्क समझो, क्योंकि इसका वर्ब फॉर्म बनता है, ठीक है ना। जैसे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड होता है ना, एडवाइस का देखे हो, बहुत कर सकते हो तो एडवाइसेस कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता, ये नाउन है। तो यहां कह रहा है द डॉक्टर एडवाइज, मतलब वर्ब के रूप में सलाह दिया, V2 है। द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, कहा कि देखिए आपका जो लड़का है वो जो है ना, उसको क्या कुछ जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चंचल हो जाएगा। आपके यहां, आप किसान है ये हैं जी? तो बोला कि हाँ किसान तो है। तो एक काम करिए, आप जब किसान है तो एक उपाय करिए। तो किसान को क्या उपाय करना चाहिए? तो करना चाहिए, बोला कि इसको कुछ काम दे दीजिए। काम किस टाइप का? मुर्गी उर्गी पालन करेगा, तो समवर। क्या हो जाएगा? समवर। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट इन बेंजी? अबाउट ए डजन। अबाउट ए डजन मतलब होता है 10 से 12। कितना? लगभग 10 से 12, है ना। मुर्गी कहा कि दे दिया, तो उसको जो है उसके पिताजी 10 से 12 मुर्गी दे दिए। आई का किया बेंजी, पता है ना तुम लोग को, अपना बाबूए जी को निकाल दिया, है ना चेला। बेंजी लेफ्ट द स्कूल 14 साल की उम्र में, है ना। डीपली एंड पेनफुली अपसेट वेंट टू नेम सैंडर्स। जब ये जाना उसके पिता ने, ठीक है ना, तो उसको ये लाइन कहां से ली गई है? वो बहुत ज्यादा पेनफुली, मतलब बोला अरे जो जमीन हम नहीं खरीद सके 40 वर्षों तक, वो जमीन हमारा बेटा खरीद लिया। वो ये कहां से ली गई लाइन? तो अर्थ से। कहां से? द अर्थ से। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। किसका बेटा था? जॉनसन का। वाज रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो हो जाएगा सैंडर्स। क्या हो जाएगा? सैंडर्स। द अर्थ इज एसे ड्रामा स्टोरी, ओनली एक कहानी है। क्या है? कहानी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट द, ठीक है, कहां बोला खाने के लिए? किचन में। बोला वही खाइए और वही सुतिए। क्या बोला? वही खाइए वही सुतिए, है ना। क्या करा? ही हैड लुक द बीइंग सिंपल हार्टेड मैन एज वेल माइंडेड। ये कहां से लिया गया है? एकदम मतसून टाइप से, सिंपल एकदम। बेंजी हाँ, बेंजी हाँ, मतलब हल्का सा बोलना है, सिंपल तरीके से। कहां से लिया गया है? द अर्थ। कहां से लिया गया? द अर्थ। एडवाइज्ड बेंजी केप हेंस, किसने कहा? किसने एडवाइस दिया? एडवाइस दिया, सलाह दिया, कि मशवरा दिया कि जाइए कुछ बेंजी? तो डॉक्टर साहब ने, है ना। डॉक्टर साहब को दिखाया गया था, तो डॉक्टर साहब ने सलाह दे दिया। द अर्थ इज रिटन बाई H.E. Bates, है ना बच्चों। H.E. Bates वाज बॉर्न इन द 1905। कब जन्मे वो? 1905 में। द अर्थ हैड यील्डेड फॉर द जॉनसन्स, तो उसके लिए स्टब बॉर्नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टब बॉर्नली। चलो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है? डिडक्टिव पोएम है, एलिगोरिकल पोएम है, लव पोएम है भैया, लव पोएम। कह रहा है एनीमोर से, मैं नहीं जाता प्रेम का और कभी जा भी रहे।
तो उसकी पत्नी बोलती नहीं जा रहे हैं, तो रोने लगती है ना। हाँ, तो क्या हो गया, यहां लव हो जाएगा। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन सन, सन क्या हो जाएगा, सन। द अकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या हो जाएगा, ट्रिप। चलो आगे देखो, हिज बिलवेड सेड दैट ही हैज अ ग्रेट लवर फॉर, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा बच्चों हिज बिलवेड, बिलवेड मतलब अपनी प्रेमिका के लिए। तो जॉन डन, जॉन डन कौन थे, जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, क्या थे, मेटाफिजिकल। लेकिन एगो ये ससुरा काम गलत किया था। पूछो क्या गलत काम किया था, है ना, क्या गलत काम किया था बच्चों, पता है, जिसके यहां काम करने के लिए रहे थे उसके पैट्रन से, यानी कि उसी के भतीजे से इसने गुप्त विवाह कर लिया। तो गुप्त विवाह करोगे तो कहां जाओगे, जेल में। तो ये जेल में चला गया, है ना, गुप्त विवाह करोगे तो जेल में जाओगे, तो जेल में चला गया ये। लेकिन माना नहीं, सदिया कर ही लिया। इसलिए प्यार करो तो शादी कर लेना, ठीक है। हम भी सोच ही रहे मिला जुला कर। चलो आगे देखो, द पोएट क्लेम्स दैट ही इज फास्टर देन, क्या हो जाएगा यहां, तो यहां हो जाएगा सन, क्या हो जाएगा, सन। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बिलवेड। वो अपनी पत्नी से कहता है देखो मेरी प्रेम का, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, हार गया हूं, उब गया हूं। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बस मैं जाना चाहता हूं। अरे तुमको तो मेरी सफर में कामयाब बनाना चाहिए, तुम्हें तो मदद करना चाहिए, और तुम रोती हो तो मेरा रूह कांप जाता है। ओहो, क्या होता है, मेरा रूह कांप जाता है, पता है, मानो कि मेरे खून एकदम जम सा जाता है। तुम रोती हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे वियरनेस हो गया हूं, थक गया हूं, हार गया हूं, तुमसे मन भर गया, नहीं। अपनी पत्नी को कहते हैं नेमोर को कि नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये बिलवेड, बिलवेड मतलब प्रेमिका। आगे देखो, जॉन डन डाइड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में मरे बच्चों, 1631 में। कौन सा, 1631 में, क्लियर। आगे देखो, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, है ना। ये तो मजेदार भाई पोयम कहानी है, वाह। क्या कद्दू के पीछे दीवाना था जी। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं ना बड़ा भावुक हो जाता हूं कि क्या यार जीवन में लोग हैं कि एडल्ट, इसकी जो है एडल्ट लोग जो है होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब कि खत्म कर देते हैं किसी की जिंदगी को। ये ठीक बात नहीं है, लेकिन ना अच्छी बात नहीं है। सबको जीने का इस अधिकार है और अपने अनुसार काम करने देना चाहिए। तो यहां हो जाएगा द हॉबी, उसको क्या था वो एकदम वो, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कलेक्टेड। तो यहां होना चाहिए था बच्चों मैडली होना चाहिए था, तो मेनली लग दिया ना, मैडली पागलों की तरह, है ना। लो मैं सही कर देता हूं, अरे तेरा प्रिंस सर जब यहां है तो फिर काहे को टेंशन। वो पागल था, कद्दू के पीछे वो क्या था, दीवाना था, पागल था वो, क्या था वो, पागल था कद्दू के पीछे। द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबीबाज इवन एंड, वो कैसा खोजता था, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सुडौल। लो मीनिंग वाला लिख देते हैं, सुडौल क्या होता है बच्चों, सुडौल होता है, क्या होता है, सुडौल। सोचता था कि कद्दू हो, जैसे लग रहा है ना उसका औरत था, एकदम सुडौल खोजता था। क्या खोजता था, सुडौल, है ना। आगे देखो, सेबी टीचर गेव द, किसको दे दिया उसने, सेबी के जब टीचर ने पकड़ा तो किसको दे दिया, उठाया उसका कद्दू, बोला अच्छा, वो ले जाके किसको दे दिया था, पॉटर को। किसको, पॉटर को, जो ओल्ड पॉटर जो होता है ना, वो जो दरवान वरवान काम करने वाला स्कूल में, उसी को दे दिया। इंग्लिश इज यूज्ड सिंस 1500 के कॉल क्या कहते हैं जी, तो मॉडर्न कहते हैं। 1500 से लेकर अभी तक क्या चल रहा है, मॉडर्न चल रहा है। अभी मैंने बताया था तुमको कुछ देर पहले, है ना। सेबी बाजे पैशनेटली, पैशनेटली मतलब लीन था, एकदम रुचि किसमें था, कद्दू में था। कद्दू के अलावा इसको कुछ बुझता था। द क्यूरियो डीलर पेड फॉर, जो क्यूरियो डीलर था ये ने बेचा था, याद रखना, ये जो क्यूरियो डीलर था वो बेचा था एक वेल्दी कलेक्टर को, वो बेचा था 600 में। ये खरीदा ससुरा कितना में, 50 येन में, है ना। ये जाकर बेचा कितना में, वेल्दी कलेक्टर को 600 येन में, है ना। बाप रे बाप, समझ रहे हो जी कितने बड़ी बात है। तो यहां क्या मारोगे तुम, 50 येन, कितना मारोगे, 50 येन। सेबी को क्या हॉबी, सेबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, अरे सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, यहां पर गर्ड्स ना होना चाहिए था, फिर सेबी दे दिया, मारेंगे यहां इससे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। राइट आंसर में बी लगाओ, ठीक, यहां पर ये कर दो। सीगा नोया इज ए जापानीज राइटर, कहां के राइटर थे, जापानीज राइटर, ठीक है। सेबी बाउट ए इंच, कितना इंच का चाहिए था उसका, 5 इंच का, एकदम लंबा वाला, क्या चाहिए एकदम 5 इंच का, बढ़िया सा सुडौल, समझ रहे हो ना। हाँ,
द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी कितने में? तो 50 में। चलो द क्यूरियो डीलर शॉप, हाँ अभी बताए, वो जो खरीदा था ना दुकानदार, वो एक वेल्दी कलेक्टर के यहां बेचा, वो कितने में बेचा? 600 में, है ना, याद रखना 600 येन। आई लाइक इवन सिमेट्रिकल, कौन लाइक करता था? सेबी, 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 देखो सेबी यहां पर, ठीक है। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब होता है एक चुटकी भर नस्वार। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक चुटकी भर नस्वार, या फिर कह सकते हो एक तरीके से इसका मीनिंग सुंघनी। क्या कह सकते हो? सुंघनी, है ना, सुंघनी। जैसे होता है ना, इसको कहते हैं पिंच ऑफ सनफ, ऐसे खैनी बनाया लोग, है ना, इसी को कहते हैं सुंघनी। क्या कहते हैं? सुंघनी कहते हैं। तो यहां हो जाएगा क्या? ए पिंच ऑफ हजरत बरकत अली द एम्बेसडर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? एम्बेसडर। अंगोछाबाज केप्ट बाई, किसने अंगोछा रखा? तो नानू काका ने। नानू काका कौन था? मनोहर मालगोनकर का मामू, मामू जिसको तुम लोग कहते हो मामा, है ना। गांव में तो दादी, मामा और दादा दूसरा लोगों को कहा जाता है, मामा बाबा, हम लोग दादी को कहते हैं, है ना। और शहर में इसको मनोहर मालगोनकर इज एन ए, कहां के राइटर भाई? इंडियन। नागनू काका है टाइड ये ह्यूज टर्बन, किस टाइप का टर्बन था भाई? तो ऑरेंज, कैसा था? ऑरेंज कलर के। चलो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड ए प्लान टू मीट वाज वेलफेयर मिनिस्टर। मनोहर मालगोनकर वाज द प्रोविजन अंडर सेक्रेटरी, उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, है ना। हाँ चलो ठीक है। वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स, किसके लिए भाई? तो कह रहे कौन कौन आ रहा है नरेटर से मिलने? नानू काका। आगे देखिए, नानू काका वाज द नरेटर्स, कौन थे बच्चों? नानू काका के मेटरनल अंकल ना, यानी कह सकते हो एक तरीके से मामा, है ना। अरे रुको 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 रुको, नानू काका वाज द नरेटर, नरेटर के नानू काका कौन थे? तो मेटर्न, ठीक है, मेटरनल अंकल। रतिराम वाज द सोहनलाल रतिराम, है ना, उसका बेटा। मनोहर मालगोनकर मदर एश्योर्ड, क्या करते हैं वो? कहते हैं नानू काका अपना मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, 3 और 4 डेज, क्या हो जाएगा? 2 और 3 डेज, है ना, क्लियर। नानू काका गेव द मिनिस्टर एड्रेस ऑफ द, किसका लिख देता हूं? नरेटर के घर का एड्रेस लिख देता है। हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, कौन कहता है मैं इस बात की शपथ लेता हूं? क्या लेता हूं? शपथ लेता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, सुनो ध्यान से, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के गवर्नर रह चुके हैं, सॉरी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, भारत के तीसरी राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे अच्छी बात बच्चों कि 1967 में ये राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे और बेचारा 1969 में मर गए, ठीक है। बड़ी दुख रहा, इनकी डेथ हो गई। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है ना। मतलब शपथ कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का होता है। व्हाट अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर विच इज, तो उसने किसके बारे में कहा है? बिजनेस नहीं, एजुकेशन के बारे में। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड यंग स्टेट? इंडिया। हु हैज टेकन ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि हम संविधान की शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं कि भारत के प्रति अखंडता एकता में पूरा पूरा मैं क्या रहूंगा? क्षुण्ण रहूंगा। किसने लाया था? डॉक्टर राधा कृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति यही थे। डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन, कब जन्मे थे वो? तो 1897 में। कब जन्मे थे? 1897 में, ठीक है ना, 1897 में। क्लियर? चलो राइट आंसर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, किस बात की शपथ लिए? प्रेसिडेंट के रूप में। आई हैव ए ड्रीम क्या है? एक स्पीच है, स्पीच किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, क्या थे वो? एक निग्रो थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। देखो अगर यहां पर निग्रो नहीं होता, पहले सुनो ध्यान से, कैसे इसका आंसर हम बनाएंगे वो सुनो। पहले तनी ले लेते हैं जल। अगर बुक में जो है, बुक में दे दिया है अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन को हम काट देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर निग्रो नहीं होता तो वो अमेरिकन हो सकते थे, लेकिन भाई अमेरिकन से पहले वो किंग वाज ए, वो एक निग्रो थे, हबसी थे, वो भी उसी जाति से आते थे। याद रखना, कौन? निग्रो का मतलब होता है हबसी,
ठीक है ना। निग्रो अगर जानना है कि निग्रो कैसा होता है तो बताया था ना, क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट हो तो क्रिस गेल को देख लेना। वेस्ट इंडीज एकदम लंबा चौड़ा कद्दा काट एकदम कट वाला होता है, उसी को कहते हैं। तो यहां पर मारो निग्रो राइट आंसर के रूप में। द एंग्लो सेक्सन इन्वाइडेड कितने साल में? ये जो 3 ट्राइब्स थे, 3 जनजाति थे एंग्लो सेक्सन जूट्स, 5वीं शताब्दी में। कितने में आए थे? 5वीं शताब्दी में। बाज ए ग्रेट ऑरेटर, ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। तो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर। वाज लॉन्ग चेरिश ड्रीम ऑफ निग्रोज, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों स्लेवरी। ठीक है ना। हु सेड माई चिल्ड्रन विड नॉट जज एंड कलर, कौन कहते हैं कि एक दिन वो दिन आएगा? कौन कहते हैं एक दिन वो दिन आएगा कि मेरे भी बच्चे गोरे लोगों के साथ हाथ जोड़कर चलेंगे, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रंग के आधार पे, कलर के आधार पे। एक दिन वो दिन आएगा। किसने कहा था ये बात? बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन, इस पर कब साइन, किसके द्वारा साइन कराया गया था? अमेरिका के द्वारा। और कहा गया था कि आपको जो दासिता है, स्लेवरी है, फ्रीडम वो दे दी जाएगी, लेकिन दिया नहीं गया, है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्लेवरी। व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न? व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न? क्या कर रहा है? व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न? तो बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर कब जन्मे? 1929 में। कब जन्मे बच्चों? 1929 में। याद रखना कब जन्मे? 1929 में। आई हैव ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसका मतलब होता है मार्टिन लूथर किंग, याद रखना, मार्टिन लूथर किंग वाज एसिनेटेड। एसिनेटेड का मतलब उनकी हत्या कर दी गई, मारा, हत्या कर दिया। जैसे गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दिया, उसको भी क्या कर दिया गया बच्चों? हत्या कर दी गया। और इनकी हत्या कब कर दी गई? याद रखना, इनकी हत्या जो की गई थी बच्चों, वो कब की गई पता है? बताओ कब की गई? 1968, 1970, 1967, 1969। बच्चों इनकी हत्या जो है 1968 में कर दी गई। ठीक है ना। 4 अप्रैल 1968 को। बहुत दुख की बात है। कब की गई? 4 अप्रैल 1968। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं। आज तो गर्दा मचा दियो भाई मेरे। आगे बढ़ो। ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन रेफर टू, ये सभी बच्चे क्या? तो यहां पर किसको रेफर किया गया है? सभी भगवान के ही बच्चे हैं, निग्रोज, हबसी लोगों को। हैज गिवन निग्रो पीपल बैड चेक, दे दिया गया किसको? अमेरिका के निग्रो को एक बैड चेक। बैड चेक कहने का मतलब होता है जिसमें सफिशिएंट फंड्स नहीं हो। मतलब तुमको चेक तो धरा दिया और उसमें पैसा नहीं, तो चेक बाउंस कर जाएगा, है ना। उसी तरीके से दे दिया। कंपेयर करते हुए कहते हैं कि अरे हम लोगों को तो वैसे ही इस्तेमाल किया गया, जैसे एक बैड चेक समझो मानो थमा दिया गया। मतलब हम लोग को वो तो चिट्ठी, वो जो इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन था वो तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन उसका कोई लागू ही नहीं है। उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति को बैड चेक, एक चेक दे दिया गया और कह दिया गया ले लीजिए पैसा, उसमें पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस, उसमें पूरी मात्रा में पैसा है ही नहीं पूरी मात्रा को, है ना। द बैड चेक कम बैक मार्क एज, ये क्या शो करता है? तो अभी देखो बताए, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। इन 18th सेंचुरी पब्लिश डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सैमुअल जॉनसन। वी रेड शेक्सपियर, ठीक है ना। बी मस्ट रीड, क्या हो जाएगा? बी मस्ट रीड शेक्सपियर, हम लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए शेक्सपियर को। वॉक विथ बोथ आई कैन, ठीक है ना। आई मस्ट वॉक विथ बोथ लेग्स, है ना। यहां पर लगा दो, मतलब यहां पर मस्ट लगा दो, यानी बी कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मस्ट ज्यादा जरूरी। एज ए चाइल्ड आई कैन, तो क्या हो जाएगा यहां पर? कैन। वी क्वालिफाई दिस ईयर, बी में, बी संभावना, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना, संभावना को यहां शो कर रहा है, ठीक है। में जो है बहुत चीज दिखाता है, पॉसिबिलिटी को भी दिखलाता है, कई बार जो है कैपेसिटी को भी शो करता है ना। में जो है पर्पस भी बतलाता है, याद रखना, में पर्पस भी बतलाता है, ऐसा नहीं है ना, पर्पस भी बतलाता है। जैसे मैंने कहा कि सी वांट्स टू गो अब्रॉड, वह अब्रॉड जाना चाहती है। देखो ध्यान से सुनो कि कैसे पर्पस को शो करता है, मैं वो बताता हूं, ठीक है। पर्पस का मतलब होता है मकसद। सी वांट्स टू गो अब्रॉड, परपोज मत समझ जाना, वह विदेश जाना चाहती है, सो दैट, ताकि ही सी में अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी,
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। समझा सेंटेंस? तो ये यहां क्या है, मे जो है मकसद को दिखला रहा है, एक पर्पस को दिखला रहा है। तो मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, कैपेसिटी के लिए भी करते हैं, परमिशन के लिए भी करते हैं। याद कर लो, याद हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में लिखो। मे के बारे में प्रयोग सब लिखेगा। मे जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, कई इसका ब्लेस में भी यूज किया जाता है। याद रखना क्या क्या लिखो, हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, तुमको आज कमेंट में लिखना होगा, लिखो। मे परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ब्लेस के लिए, पर्पस के लिए, और कितना बताएं अब आगे बाद में। ठीक है, आगे चलो। बी ड्यूली, इसका मतलब होता है विधिवत। क्या होता है? विधिवत। क्या होता है? विधिवत। ठीक है ना? कहा कि भाई तुमने एप्लीकेशन को विधिवत भर लिया है ना, सही से भर लिया है ना। ये मीनिंग याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी शुड किस चीज को शो करता है सर जी? इसका भी ट्रिक दे दीजिए। शुड जो है सजेशन को शो करता है। ग्रामर चटनी मैं कर देता हूं, ठीक है ना। सजेशन जो देखो, शुड क्या क्या शो करता है? सजेशन को, एडवाइस को, है ना। शुड क्या क्या शो करता है? सजेशन को, एडवाइस को, और क्या क्या शो करता है शुड? मोरल ड्यूटी को, है ना, मोरल ऑब्लिगेशन को, सब शो करेगा चेला, सब, है ना। और देखो ये सब शो करता है, ठीक है। और जो शुड है, चलो बहुत बता दिए, अब क्या, इतना ही काफी है, तुम लोग अभी बच्चा ना है जी। आगे तो यहां शुड क्या हो गया? ये हो गया क्लियर। यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स। शुड करा कि यू शुड, तुम्हें सुनना चाहिए, है ना भाई। सजेशन, तुम्हें सुनना चाहिए सीनियर की बात, सुनोगे ना? सुनो। यू टू डू, यू आउट, देखो यहां पर न है ना, दृढ़ संकल्पित है, मतलब एकदम स्ट्रेंथ को बता रहा है, एकदम डिटर्मिनेशन को, कि तुम्हें करना ही चाहिए। आउट टू का मतलब ही चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया गया, ठीक है। चेला, तो यहां से देखो टू लगा हुआ है, तो मार दो ट्रिक में आउट। आउट का मतलब ही चाहिए होता है, क्लियर ना? हाँ सर। वी कीप द सिटी क्लीन, देखो यहां भी सजेशन है, अभी बताए। तो यहां जो शुड है सजेशन के लिए यूज किया, वी शुड कीप योर क्लीन, कीप द सिटी क्लीन, भाई शहर को साफ सुथरा रखो। नहीं तू लोग नहीं साफ सुथरा रखे, इन्हें चलेगा मारे थू 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 ऐसे करता है, गलत बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? वी शुड, क्लियर। आई गो, देखो यहां पर मे, देखो अभी बता रहे थे ना मे का पर्पस, लेकिन यहां पर मे पर्पस नहीं चेला, यहां पर मे जो है परमिशन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? परमिशन को, परमिशन मतलब मांग रहा है। मे आई गो आउट सर, जाइए और उधर जो है मिलिए, है ना। यू नॉट, तो यहां नीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। ही लास्ट का, अभी कब मैंने कहा था लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट डे, ये सब में V2 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? V2, एकदम फटाफट समझो क्या लगाना पड़ता है? V2। हमने कहा जहां लास्ट दिखे वहां V2 मारना। क्या मारना? V2 मारना, ठीक है, यानी वर्ब का दूसरा रूप। तो यहां देखो लेफ्ट कर दो, लीव का V2 क्या होगा? लेफ्ट है, क्या होगा? लेफ्ट होगा। सिंस 10 o'clock, देखो भाई ईट है, तो ईट है तो उसके साथ क्या दोगे? रेन है जी। तो देखो यहां ना रुको। सिंस 10 o'clock, यानी कि 10 बजे से वर्षा हो रही है, अभी भी हो ही रही है, यानी कि टेंस का एक एक्शन का पार्ट कुछ कंप्लीटेड है और कुछ पार्ट जो है जारी है, इसमें डबल एक्शन है। और इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम। होता है कि नहीं होता है? लिख दो, लिख दीजिए सर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, सिंस या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय सारणी, ठीक है ना चेला। तो यहां क्या लगा दे गुरुजी? इट हैज बीन रेनी सिंस 10 o'clock। देख रहा हूं फिक्स है कि 10 बजे से हो रहा है, जो हो ये रहा है। हाँ, तो मान लीजिए हम 10 बजे से बारिश हो रहा है, हम पूछे अभी, मान लीजिए हम 10 बजे से बारिश हो रहा है, अनुसर से पूछे कि अनुसर ही बताइए कि 10 बजे से बारिश हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है क्या? बोले हाँ सर हो रहा है। तो मतलब 10 बजे हम पूछे 6 बजे, मान लीजिए हम पूछे 6 बजे और 10 बजे सुबह में स्टार्ट हुआ है बारिश, और 6 बजे पूछे, तो 10 बजे से 6 बजे के बीच का जो टाइम है, सुनो ध्यान से, 10 बजे से 6 बजे का बीच का जो टाइम है, इतना दूर में कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ होगा ना। तो जो एक्शन हो गया वो कंप्लीटेड हो गया, रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी अभी
ऐसा थोड़ी कहा गया कि बारिशवा छूट गया है, बारिश जारी है। तो क्या हुआ, दो एक्शन तो एक ही है, एक एक्शन का एक पार्ट कंप्लीटेड और दूसरा जारी, तो हो गया क्या, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है मारिए, ठीक है, क्लियर। कैसा ठीक लगा ना ट्रिक, एकदम मजा आ जाएगा चीला। आगे देखो, सी वियर्स क्लॉथ। देखो भाई, ये प्लेन मतलब जहाज वहाज उड़ने वाला, ये प्लान है। जो प्लान मतलब होता है योजना, क्या होता है चेला, योजना बनाना। ये प्लेन जो है उड़ने वाला है, ठीक है। ये प्लेन का मतलब होता है सादा, सादा सपेटा। कहते हैं ना कि मैं तो प्लेन कपड़ा पहनता हूं, सादा होता है ना, तो यहां राइट हो गया सी, प्लेन। 6 बुक ऑफ इंडिया, देखो सी है तो सी के साथ जो है वो यहां पर देखो क्या रहा है कि रिटन वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके साथ सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज रिटन। क्लियर, क्लियर ना, क्लियर ना बच्चों। कौन सी चैप्टर आने, अगली क्लास कौन सी लगाऊं, और आज लिखो बच्चों कमेंट में, द प्रेसिडेंट टुमारो। देखो भाई एगो बात, ये पता है थोड़ा सा अपवाद है, और अपवाद के साथ साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पता है जब पहले से कोई प्लान फिक्स हो, जैसे मान लिया जब मुख्यमंत्री कल यहां आने वाले हैं, तो लग रहा है तुमको कि फ्यूचर में है ना, वैसी स्थिति में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है ना। अगर पहले से प्लान फिक्स हो तो ये आप देख लेना बुक में, ठीक है। तो यहां हो जाएगा द प्रेसिडेंट अराइव्स, क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट अराइव्स, ठीक है। द डॉक्टर यू इफ यू गो टू हिम, देखो कहा कि द डॉक्टर विल ट्रीट यू, जब तुम्हें डॉक्टर इलाज करेगा, कंडीशन है, ठीक है ना। इफ यू गो टू हिम, तुम यहां से जाओ, है ना। मदर टेरेसा टू हेल्प, मदर टेरेसा इज यूज टू मतलब किया करना, है ना, यूज टू। जैसे कि मैंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी क्या क्रिकेट खेला करता था, उसी प्रकार से यहां ये, क्लियर। इफ ओनली सी हिम, तो सी के साथ भाई नोज दो, नोज है, क्लियर। द पेशेंट, देखो रोगी के मरने से पहले क्या, रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुका था, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो एक एक्शन जो है कंप्लीटेड है, दूसरा यानी पहला देखो यहां पर, तो उसी द पेशेंट डाइड, पेशेंट जो क्या था डाइड हो गया, मर गया, तब ना डॉक्टर साहब आए, क्लियर। टेक एन अम्ब्रेला इन केस, ए जी टेक एन अम्ब्रेला इन केस, टेक एन अम्ब्रेला, अच्छा इट, जब टेक एन, हाँ कर रहा है कि उस कारण में क्या लेना चाहिए, छाता। तो अगर जब टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट इज, नहीं इट रेन्स, जब वर्षा होती है, चलो ठीक है। यहां दिस डे आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, मतलब बच्चा को पढ़ा रहा है, अभी पढ़ा ही रहा है ना, तो वही वाला बात हो गया। चलो इंट्रो ये हो जाएगा, इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, है ना। देखो उधर यूरोपियन वाला ना वो प्ले बोलता है ड्रामा को, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, मतलब दोनों का मतलब होता है एक के नाटक, क्या होता है, नाटक होता है, क्लियर। तो यहां हो गया मेरे बच्चे प्ले, क्या हो गया, प्ले हो गया। प्यारे साथियों, अब आपकी सेशन समाप्त होती है, फिर हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, लास्ट आई वांट टू से दैट माय डियर लविंग स्टूडेंट, प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना देर तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। और प्यारे बच्चों ध्यान रखो, क्या आप 12th की तैयारी कर रहे हो, तो कर ही रहे हो, तो साइंस संग्रह ऐप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, और जो आने वाले तमाम भाई बहन हैं आपके, उनको कह दो कि भाई ये अनुसर का साइंस संग्रह का चैनल है, एप्लीकेशन है, जिस पे क्लास होगी, प्रहार 2025 की तैयारी होगी, तहलका मचाऊंगा। आपने देखा ना, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी उस लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों हमसे जुड़ने के लिए।